तो आज के इस वीडियो में हम एंड टू एंड ऑटोमेशन देखने वाले हैं एक्सेल में। जो आप एक्सेल में सारा काम मैनुअल करते हैं वो इसमें हमारा हर एक कदम ऑटोमेशन होगा और फुल्ली डायनेमिक होगा, जिससे आप अपना डेली का 3 से 4 घंटा सेव कर सकते हैं और आपको मज़ा आने वाला है कि यार पूरी तरह से ये तो ऑटोमेशन है। तो आइए वीडियो की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि यहाँ आपको बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, VBA, मैक्रो, डैशबोर्ड काफ़ी कुछ डेप्थ में सिखाया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास एक फोल्डर है, राइट। ये आप देख रहे हैं, ये इस फोल्डर में मेरे पास डेटा है। फेब मंथ का सेल्स डेटा है, जैन मंथ का सेल्स डेटा है और मार्च मंथ का सेल्स डेटा है, राइट। अगर फोल्डर की बात करें तो ये मेरा फोल्डर का नाम ये है। ये देखिए, ये मेरा फोल्डर का नाम है। आपको समझाने के लिए इस फोल्डर का नाम मैंने ये रखा है। आपका होगा सेल्स डेटा, राइट। अब मेरे पास हर मंथ सेल्स का डेटा आता है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, आप देखेंगे इसमें मेरा कॉलम का सीक्वेंस भी सेम नहीं है इस कॉलम में, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय कोड है, प्रोडक्ट है और एम्प्लॉय नेम है, राइट। ये मेरा डेटा है जो हर महीने मेरे पास हर महीने हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से या सैप से, राइट। तो ये एम्प्लॉय कोड है, प्रोडक्ट है और एम्प्लॉय नेम। ये मेरा कॉलम की पोजीशन ये देखो यहाँ पे ये है। और अगर मैं दूसरा फोल्डर ओपन करूँ तो इसमें आप देखोगे इसमें कॉलम की पोजीशन कुछ और है। ये देखो, एम्प्लॉय कोड सिटी है, वहाँ मेरा एम्प्लॉय कोड प्रोडक्ट था, यहाँ मेरा एम्प्लॉय कोड सिटी या प्रोडक्ट इस साइड है। तो इस तरह का हम देखो ऑटोमेशन कैसे करेंगे कि हमारा जो डेटा हर मंथ जो हमारा डेटा आता जाएगा, हम सिंपल वो डेटा यहाँ पे डालते जाएंगे, वो एक्सेल की वर्कबुक यहाँ पे डालते जाएंगे और मेरा एक एक्सेल फाइल होगा जिसमें मेरा सारा कुछ ऑटोमेशन होता रहेगा। मुझे बार बार करना नहीं, सिर्फ रेफ्रेश कर देना है और क्विकली हमारा सारा काम हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान से यहाँ ये भी देखना है, एंड तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हो सकता है आपको हो सकता है समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट डाउट क्लियर होते जाएंगे। यहाँ देखो ये मेरा मार्च का सेल्स का डेटा है, इसलिए मैंने इसका नाम मार्च रखा और ये मेरे पास शीट 2 है, राइट। इसी तरह मेरे पास देखो हर में जितने भी हमारे वर्कबुक है जैन, तो इसका मैंने जैन का सेल्स डेटा है, इसलिए मैंने इसका सीट का नाम रीनेम करके यहाँ देखो जैन लिख दिया और इसका शीट 2, राइट। अब सबसे पहला काम आप एक ध्यान देना कि हर जो भी एक्सेल की वर्कबुक आप डेटा उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अपने सॉफ्टवेयर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस एक्सेल वर्कबुक में आपने डाला और इसको टेबल के फॉर्म में आपको कर लेना है Ctrl+T प्रेस करके। देखो और इसका नाम मैंने दे दिया जैन, इस टेबल का नाम मैंने क्या दे दिया, जैन। दिख रहा है आपको? उसी तरह मैंने सारे डेटा को टेबल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, ये आपको कर लेना है, राइट। अब हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे एक्सेल की, डेटा टैब पे जाएंगे यहाँ पे। अब आपको डेटा टैब के अंदर ये पावर क्वेरी का ये सारे एडिंस है, मतलब इसे हम गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के नाम से भी जानते हैं, पावर क्वेरी। अगर आपका एक्सेल 2016 या उससे ऊपर का है तो उसमें आपको इनबिल्ड मिलता है ये ऑप्शन पावर क्वेरी का, नहीं तो आपको अलग से एडिंस इंस्टॉल करना होगा माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके, वहाँ से आप को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेल 2016 के पहले का है, 2010 का है, 13 का है, तो अगर 2010 से पहले का है तो उसमें ये एडिंस इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए 2010 के सॉफ्टवेयर जो एक्सेल हमारा है उसमें आप ये एडिंस इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ मेरे डेटा टैब पे गेट डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद फ्रॉम फाइल लेंगे और यहाँ फ्रॉम फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, राइट। और अब हम वो फाइल अब हम वो फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यही मेरा फोल्डर है, बस इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, उसको आपको नहीं देखना, इस पर बस फोल्डर पर क्लिक करिए और ओपन कर देंगे, राइट। पे मेरे पास जो फैब, जैन, मार्च का मंथ का सेल्स का डेटा था, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए, यही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए आप दिख रहा होगा आपको, ये फैब मंथ, जैन मंथ और मार्च मंथ, राइट। तो ये बस आपको अब इसमें आपको लोड नहीं करना, क्योंकि आपको इसमें सारे डेटा को हमें एक जगह एक प्लेस पे कंबाइन करना होगा, एक के नीचे एक रखना होगा, तभी तो हम उस पर समराइज़ करेंगे डेटा को, राइट। तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा, राइट। ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कोई अनवांटेड डेटा है, क्लीन करना है, डुप्लीकेट डेटा है उसको क्लीन करना है, कुछ जो भी कॉलम की पोजीशन शिफ्ट करनी, सब कुछ हम इसमें करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ मैंने कर लिया।
अब अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये एक्सटेंशन है कि हमारा एक्सेल का फाइल है, इसलिए एक्सटेंशन। अगर मान लीजिए CSV फाइल होता तो यहाँ पे एक्सटेंशन CSV लिखा रहता। बात करें तो इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सोर्स डेटा आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्लेस पे उसको कंबाइंड कर सकते हैं। जैसे CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक्सेल की फाइल है, यहाँ CSV की है, यहाँ PDF की है, यहाँ SQL की है, यहाँ वेब का है। तो जितने भी डेटा होंगे हम एक साथ एक प्लेस पे कंबाइन कर सकते हैं, तो उसका एक्सटेंशन यहाँ पे दिखता रहेगा। जैसा यहाँ इसका एक्सटेंशन हमारा, क्योंकि हमारा ये सारी एक्सेल की फाइल है तो यहाँ पे एक्सटेंशन XLSX ये हमारा फाइल का एक्सटेंशन दिख रहा है। तो ये हमें सारा अनवांटेड कॉलम है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ होम पे आएंगे। यहाँ हमारे पास है रिमूव कॉलम्स, तो रिमूव अदर कॉलम्स कर देंगे। तो एक्सेप्ट इन दोनों के अलावा बाकी अनवांटेड सारे कॉलम हट जाएंगे, राइट। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे जाएंगे, कस्टम कॉलम पे जाएंगे, कंबाइंड लिख लेंगे, राइट। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फोल्डर का कॉलम का नाम देना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई कैपिटल से लिखना है क्योंकि केस सेंसिटिव है, स्मॉल में लिखेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। EXCEL ई कैपिटल बाकी स्मॉल, डॉट W कैपिटल बाकी सब स्मॉल, वर्कबुक, ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे इस कंटेंट को ले लेंगे, ये जो कंटेंट हमारा बाइनरी है इसको ले लेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद और जस्ट ओके। तो ये देखो मेरा टेबल के फॉर्म में हो गया, राइट। टेबल पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, ये आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ये देखो आइटम फैब, क्योंकि मैंने आपको ओपन किया था इस फाइल में, यहाँ पे इस फाइल में फैब में मेरा क्या था, एक फैब की सीट थी और एक शीट 2 था, राइट। तो उसी तरह देखो यहाँ पे ये फैब की सीट हो गई, जहाँ हमारा फैब का डेटा, ये शीट 2 हो गया और ये मेरा टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आ गया फैब वाला, राइट। तो हमें सिर्फ इसी को लेना होगा, बाकी इस दोनों को इग्नोर करना होगा क्योंकि हमारी कॉलम की पोजीशन भी सेम नहीं है। तो हम टेबल में लेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम की पोजीशन वो क्या करेगा, जहाँ जिस भी कॉलम का डेटा उसी के नीचे डाल देगा। देखना कैसे, तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, सारे को सेलेक्ट कर लेंगे और इस पर अनटिक कर देंगे। यूज़ ओरिजिनल कॉलम, ये जो हमारा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। तो अगर यहाँ पे अगर टिक कर देंगे तो क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉलम नेम हमारा क्या कंबाइंड, तो कंबाइंड डॉट नेम, कंबाइंड डॉट डेटा इस टाइप से आने लगेगा। तो इसको हम अनटिक करके इग्नोर कर देंगे। तो देखो अभी पूरा सही से आने लगा डेटा आइटम, नहीं तो क्या था कंबाइंड डॉट डेटा आइटम इस टाइप से एज अ प्रीफिक्स इसको यूज़ करता है, राइट। तो अब हम देखेंगे ये हमारा फैब का है, ये मेरा शीट 2 है। जैसे ये देखो फैब का, तो ये फैब का देखो मेरा सारा डेटा आ रहा है फैब का। ये मेरा शीट 2 है, शीट 2 हमारा एम्प्टी था तो देखो एम्प्टी आ रहा है और ये मेरा टेबल वाला डेटा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा देखो शीट है, ये हमारा शीट है, ये टेबल है। तो ये हमारा फैब के लिए हो गया। इसी तरह हमारा ये जो आपका किस मंथ का है, जैन का है, तो जैन का ये शीट हो गया था, पहला जैन शीट, फिर शीट 2, फिर जो हमारा टेबल हो गया। तो हमें सिर्फ टेबल को यहाँ पे रखना है क्योंकि यही हमारी एग्जैक्ट होती है फॉर्मेटिंग टेबल, राइट। तो हम यहाँ पे टेबल को रख लेंगे। अभी आपने देखा कॉलम का नेम अलग अलग है तो हमें ये सब करना पड़ रहा है। अगर हमारा, जैसे मैं बोलूँ, अगर मेरा ये कॉलम, जैसे मैं ये फैब मंथ को ओपन करता हूँ, अभी मान लो कि मेरा ये जो डेटा है फैब मंथ में मेरा क्या था, मैंने फैब नाम कर दिया था, शीट 1 को रीनेम करके फैब कर दिया था। इसी तरह जैन में जैन कर दिया था और मार्च में मैंने शीट 1 को रीनेम करके मार्च कर दिया था, जिससे पता चलता रहे हमारा मार्च सेल्स का डेटा है, राइट। अगर वहाँ सभी में शीट 1 होता, जैसे इसमें भी शीट 1 में ये डेटा होता, जैन वाला फैब वाला डेटा शीट 1 में ही होता, शीट 1 ही लिखा रहता, कुछ मैं रीनेम नहीं करता। जैन में भी जो हमारा शीट 1 में जैन का डेटा होता कुछ भी रीनेम नहीं करता। इसी तरह मार्च में भी मार्च का डेटा रहता, मैं कुछ भी रीनेम नहीं करता। तो हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी। हम सिर्फ वहाँ पे स्टार्टिंग में ही हम क्या करते ना, स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे क्लिक करते, ये जो ऑप्शन है ना, बस इसी पे क्लिक करके कंबाइंड कर देते और शीट 1 को सेलेक्ट कर लेते, सारा कंबाइंड होके आ जाता, अपने अपने कॉलम की पोजीशन ऑटोमेटिक ले लेता है ना। एम्प्लॉय नेम वाला सारा एम्प्लॉय नेम के नीचे आ जाता। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम है कि सब में शीट, किसी का जैन है, किसी का फैब है, किसी का मार्च है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ सेलेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। ये हो गया। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो इसे छोड़ के और इसे छोड़ के इसे लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, राइट। बाकी को राइट क्लिक करेंगे और रिमूव अदर कॉलम, सेम प्रोसेस।
अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखो सारे नेम आ गए हैं, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय नेम, बस और ओके। ये देखो मेरा डेटा आ चुका है। अभी आप देखो यहाँ चेक करो, पूरा प्रॉपर आ रहा है। देखो हमारा एम्प्लॉय आईडी, सारी एम्प्लॉय आईडी देखो, सारी एम्प्लॉय आईडी के नीचे ही आ रही है। सारे प्रोडक्ट देखो, सारे प्रोडक्ट के नीचे ही आ रहे हैं। तो मेरी कॉलम की पोजीशन भी देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए तो कॉलम की पोजीशन भी ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेगा, मतलब उसी के नीचे डालेगा सारा। अब आपको दिख गया, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ मेरा सीरियल नंबर तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है, सीरियल नंबर प्रॉपर नहीं है, तो इस सीरियल नंबर को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, राइट। इसको भी कोई काम नहीं है, इसको भी रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे जाएंगे ऐड कॉलम पे और यहाँ इंडेक्स कॉलम और यहाँ फ्रॉम 1, क्योंकि हमें 1 से लेना है ना इंडेक्स। तो ये देखो मेरा प्रॉपर सीरियल नंबर सारा आ गया। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे, लास्ट में स्टार्टिंग में ले आके छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। यहाँ आ गया, बस छोड़ दिया। तो ये मेरा सीरियल नंबर इंडेक्स, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, राइट। अब ये चीज़ हो गई। अब ये जब चीज़ हो गया तो मेरा एक तरह से फुल्ली ऑटोमेशन हो गया। अभी आपको मज़ा आने वाला है, देखना कैसे। दोस्तों अगर आप सारी चीज़ें और भी डेप्थ में, जैसे आपको यहाँ मैंने सारी चीज़ डेप्थ में बताई ना कैसे, तो इसी तरह हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई। अरे मास्टरी हमारा यूनिक कोर्स है जिसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा, एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। इसे आप सीख लेंगे ना तो आप अपनी क्वेरी खुद से फिक्स करने लगेंगे, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, सर्टिफिकेट है, चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट है, जहां आपके डाउट इंस्टेंट क्लियर होंगे। आप साथ ही साथ आप अपने पर्सनल डाउट भी वहां इंस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। सब कुछ आपको देंगे अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ 699 में मिलेगा आपको सारा कुछ। और पहले आप कोर्स का जाओ, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करो, फीडबैक देखो, ऐप की रेटिंग देखो, एनालाइज करो जो फीडबैक है, उसके बाद इनरोल करो। जो चीज़ें हम बोलते हैं क्या वो हम करते हैं कि नहीं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल मेरा सारा काम हो गया, कुछ भी नहीं है, ये फैब है, ओके। बस सिंपल होम पे आएंगे, क्लोज एंड लोड कर देंगे, राइट। तो यहाँ देखो सारा मेरा कंबाइंड होके आ चुका है, राइट। ये मेरा आ चुका। अब इसके ऊपर जो आप पाइवट बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मान लीजिए अब मेरा अप्रैल मंथ आया, मैं इसी डेटा को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने अप्रैल मंथ आया और आपने यहाँ से डाउनलोड किया डेटा, राइट, अपने सॉफ्टवेयर से, सैप से। अब यहाँ पे मैं अप्रैल कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैंने ये कर दिया, सॉरी। याद रखिएगा इसको आपको टेबल के फॉर्म में कर लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। जो भी डेटा करेंगे कंट्रोल टी करके टेबल के फॉर्म में कर लेंगे, तभी ये देखो टेबल डिज़ाइन तभी आएगा जब ये टेबल के फॉर्म में होगा। और इसका नाम हम रख देते हैं अप्रैल, ठीक है। नाम नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रख दिया मैंने। और कंट्रोल S मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने फोल्डर में तो डाल दिया डेटा, बस कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बस एक रिफ्रेश मारेंगे। तो जैसे मैंने किया ना, तो आप देखो यहाँ पे डेटा क्या हो गया, देखो अप्रैल हो गया, अप्रैल वाला भी डेटा देखो आ गया। और सीरियल नंबर देखो पूरा एक सीक्वेंस में ऑटोमेटिक है, आप चेक कर लो, तो हुआ ना पूरा ऑटोमेशन। तो इस तरह हम अपना हर एक स्टेप हमारा ऑटोमेशन है। अब इसके लिए एक्सेल में आप VBA यूज़ करते तो उससे, और सारी चीज़ें आप देखो क्या मैंने कोई सिर्फ एक बार फॉर्मूला वहाँ टाइप किया, बाकी सारा क्लिक्स में काम हुआ है, तो है ना काफ़ी पावरफुल। तो बस जब भी डेटा आता जाएगा यहाँ करते जाएंगे। अगर आप पास एक सिंगल वर्कबुक भी है ना, मान लीजिए आप उस वर्कबुक के नीचे डेटा डालते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा टैब पे आएंगे, हमने फोल्डर लिया था ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना, फ्रॉम फाइल में आना होगा और यहाँ फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक लेंगे। वहाँ मेरा फोल्डर था इसलिए मैंने फोल्डर लिया, यहाँ मेरा वर्कबुक है तो यहाँ हम क्या करेंगे, वर्कबुक को लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।